नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 10 न्यूज़। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से बारिश और भूस्खलन जैसी समस्या सामने आ रही है, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके से सतर्कता के साथ काम कर रहा है, युवाओं को रोजगार और विकास कैसे उत्तराखंड में हो रहा है। बात जब खासकर हम हल्द्वानी की करते हैं तो वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई होती है, तो उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता नंदन मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। नंदन, अगर बात बारिश और भूस्खलन की जाए खासकर आपके इलाके में, तो किस तरीके से उससे निपटा जा रहा है और किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि इस समय उत्तराखंड में आपका नई क्षेत्र है ये और पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरीके से यहाँ पर बरसात चल रही है तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी हद तक पानी का सामना किया जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे भूस्खलन वगैरह भी काफ़ी हद तक होता है, तो यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम वगैरह या पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार रोडों की सफाई को लेकर या उस व्यवस्था को लेकर सभी यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बीआरओ अपना यहाँ पर काम कर रहा है, हालांकि बीआरओ को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो दीवारों का निर्माण होता है फिर भूस्खलन के चलते वो टूट जाती हैं, दूसरी तरफ आवागमन बाधित हो जाता है। उसको लेकर कितना परेशानी जो है यात्रियों को होती है और प्रशासन को होती है? जिस तरीके से यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, तो उत्तराखंड में यहाँ पे यातायात नियमों का भी काफी हद तक पालन किया जा रहा है। जैसे एसपी सिटी और यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा एक ऐप निकाला गया है, जिसमें अर्थव्यवस्थाएं जो भी घटना होती है, घटना स्थल पर मौका वारदात तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे तैनात किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में है तो यातायात नियमों का पालन अधिकतर सभी लोग करते हैं, और जहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन तैनाती बल वहाँ पे तैयार की जाती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से लगातार नंदन बारिश का अब मौसम चल रहा है, कई बार हमने देखा तेज बारिश हो जाती है तो पानी का जो है जलमग्न जैसे सड़कें हो जाती हैं, तो ऐसे में प्रशासन कितना सतर्क है? जी, जैसे यहाँ पे लगातार उत्तराखंड में आज कल रात से लगातार बारिश यहाँ पे देखी जा रही है, और यहाँ पे जिस तरीके से देखें कि पुलिस प्रशासन द्वारा काफी यहाँ पे आवाजाही को लेकर भी और बारिश को लेकर भी सभी पुलिस टीम अलर्ट है। एसडीआरएफ टीम भी लगी हुई है। जहाँ तक देखें कि पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन वगैरह भी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी चेंज हो रहा है, उसमें जैसे बीमारियों की भी वो होती है। तो इसमें जो है इसमें एक टीम गठित की गई है पंकज भट्ट एसएसपी यहाँ पे एसएसपी द्वारा। तो उसमें जो भी अर्थव्यवस्थाएं अगर कहीं पे लगता है कि कोई समस्या हो रही है तो उसमें तुरंत उसमें निजात दिलाने के लिए उसमें एक टीम गठित की गई है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पर चारधाम यात्रा की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से हमारा प्रशासन काम कर रहा है? जी, जैसे कहें ये उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, ये है देवों की भूमि इसको कहा जाता है। तो चारधाम यात्रा भी इस तरीके से पुलिस तैनात की गई है और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो उनपे निर्धारित ने एक गठित की गई है कि जो भी यात्रीगण अगर किसी परेशानी से या किसी प्रॉब्लम में उसमें होता है तो उसमें एक तुरंत एक्शन लिया जाता है। उसके पुलिस प्रशासन द्वारा या एसडीआरएफ टीम द्वारा आईटीबीपी जवान वहाँ पे तैनात किए गए हैं, फौज वहाँ पे तैनात की गई है। तो उनके द्वारा उसको सुनिश्चित जगहों पे को ले जाया गया है। तो जैसे भी बद्रीनाथ पे कुछ दिक्कत हो गई थी तो आपदा रहित में हो गया था। तो आपदा में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने काम किया है उसके लिए काफी तारीफ है। उसमें कहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम किया, और जो भी जनसंख्या थी वहाँ पे जितने भी मानसून में कोई दिक्कत पता नहीं, तो वहाँ पे सारी जनसंख्या को एकदम उससे दूर रह के एकदम सही सेफ जगह रखा गया। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है, और उत्तराखंड में यहाँ पे भूस्खलन भी होते रहता है, तो इसमें पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट तरीके से काम कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर बात विकास की योजनाओं की जाए, परियोजनाओं की यहाँ पर बात की जाए, चाहे वो राज्य सरकार की चल रही हो या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की चल रही हो, और जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में क्या कोई जो है इसमें रुकावट पैदा होती है या फिर उसी गति से निर्माण कार्य चल रहा है जिस गति से पहले चल रहा था?
जिस तरीके से बात करते हैं हम यहाँ पे रोजगार की, तो उत्तराखंड में रोजगार इस समय न्यूनतम मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आय के स्रोत कम हैं और जो भी यहाँ पे कमियां देखी जा रही हैं वो अभी बहुत दिक्कतों में। आदमी जो नौजवान लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नशे की तरफ घूम रहा है, कोई जुए शराब की तरफ घूम रहा है। जिस तरीके से देखे तो उत्तराखंड में मतलब रोजगार के नाम पे अभी जीरो चल रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरी तरफ यहाँ नंदन बात की जाए युवाओं को रोजगार को लेकर या फिर सरकार की उन तमाम योजनाओं को लेकर जिनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारियों के ऊपर होता है, ऐसे में युवाओं को रोजगार को लेकर या बाकी तमाम विकास की योजनाओं को लेकर क्या कुछ माना जाए कि किस तरीके से नैनीताल या फिर उसके हल्द्वानी की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, फिर बाकी और इलाकों की बात की जाए या फिर लाल कुआं की बात की जाए, कितनी रफ्तार से विकास हो रहा है? जैसे कि मैंने कहा विकास के नाम पर अभी उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जीरो में चल रहा है। विकास अगर माने जाए कि सरकार द्वारा कोई स्कीम लाई गई है या फिर कोई रोजगार के लिए कुछ दिया जा रहा है, तो पहली बात तो वो जनता तक पहुंचता नहीं है। अगर कोई जनता तक पहुंचता है उसमें से 100 में से एक आध आदमी निकलते हैं, वो भी वो निकलते हैं जो उच्च स्तरीय में अपना एक सपोर्ट लेके चलते हैं। बेरोजगार आदमी जो किसान मजदूर आदमी है वो उस तरीके में मेहनत करता है, 3 सालों साल उसमें रोजगार के लिए वो करता है, लेकिन उसमें रोजगार के लिए देखा जाए तो वो एकदम मायूस होकर वापस निकलता है। तो गवर्नमेंट जो स्कीमें लागू कर रही हैं, एक तो बेरोजगारी इतनी है कि हद से ज्यादा जनसंख्या बेरोजगार है, ऊपर से जिस तरीके से सरकार टैक्स पे टैक्स जोड़े जा रही है उसमें जनसंख्या आम जनता जो किसान लोग हैं जो घरेलू वो करने वाले हैं तो उनको काफी हद तक इस गति से युवाओं को लेकर के रोजगार उत्पन्न करें, विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। शुक्रिया आपका नंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से राज्य सरकार युवाओं के विकास की बात करती है तो उसी ठीक गति से धरातल पर भी यहाँ पर विकास को उतारना होगा। जहाँ पर विकास नहीं हो रहा है उस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर विकास की योजनाओं को लाना होगा ताकि वहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।